लोगों को जय मसीह की। आज पेंतकुस्त के बाद का 18वां रविवार है और आज का हमारा जो थीम है वो है दो वी हैव टू फेस टेम्पटेशंस, इट इज गॉड्स विल दैट ऑल शुड बी सेव्ड। यानी हम सब लोग तरह तरह की टेम्पटेशंस में पड़ते हैं, मगर फिर भी खुदा की जो विल है वो हमारे बारे में ये है कि हम सब बचा लिए जाएं। तो आइए हम प्रार्थना करें। खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा प्रभु है। इस कोविड के जमाने में तूने हमें और हमारी कलीसिया को प्रभु परमेश्वर बहुत सी प्रॉब्लम से बचाया है। प्रभु परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आप अपने प्रोटेक्शन में हमें रखें और जब कोविड के चलते हम मिल नहीं पाते हैं, आप हमारी सभा में हमारे साथ हों, ताकि खुदावंद ये सभा तेरे नाम को जलाल बख्शने के लिए हो, ताकि खुदावंद तेरा वचन प्रचुरता से सबके ऊपर उंडेला जाए। अपने अभिषेक में पूरी कलीसिया को ले लें और मुझे भी अपने द्वारे अभिषेक में ले लें, ताकि खुदावंद तेरे द्वारे अभिषेक में होकर तेरे वचन को आज रख सकें। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। समय हमारे सामने पढ़ी जाएगी जेनेसिस चैप्टर 45 verse 1 to 7 and Ms. Irene Salmon will lead us in the reading of the text. The Old Testament reading is taken from the book of Genesis chapter 45 verses 1 to 7. Genesis chapter 45 verses 1 to 7. Then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him, and he cried, Cause every man to go out from me. And there stood no man with him, while Joseph made himself known unto his brethren. And he wept aloud. And the Egyptians and the house of Pharaoh heard. And Joseph said unto his brethren, I am Joseph. Doth my father yet live? And his brethren could not answer him, for they were troubled at his presence. And Joseph said unto his brethren, Come near to me, I pray you. And they came near, and they said, I am Joseph. And he said, I am Joseph your brother, whom ye sold unto Egypt. Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves, that ye sold me hither. For God did send me before you to preserve life. For these 2 years hath the famine been in the land, and yet there are 5 years in the which there shall neither be rain nor harvest. And God sent me before you to preserve you a positivity in the earth, and to save your lives by a great deliverance. This is the word of the Lord. Thanks be to God.
इस समय हमारे सामने पढ़ी जाएगी दानियल नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसकी 1 से 5 आयत, और मिस्टर शिवदास इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। पुराने नियम की पुस्तक दानियल की किताब, उसका 6वां अध्याय 1 से 5 तक। दारा को अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। जब ये देखा गया कि दानियल ने उत्तम आत्मा रखी है, तब उसको उन अध्यक्षों अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूलना या दोष न निकला, और वैसे कोई अपराध न या दोष न पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष न पा सकेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। इस समय हम प्रोवर्ब्स की पुस्तक में से पढ़ेंगे, प्रोवर्ब्स 11, उसका 23 से 31 आयत। नीति वचन 11 का 23 से 31। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। जो यत्न से भलाई करता है वह औरों की प्रसन्नता का खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के नए लहलाते हैं। जो अपने घराने को दुख देता है उसका भाग वायु ही होगा, और मूढ़ बुद्धिमान का दास हो जाता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का रक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय आप न्यू टेस्टमेंट की रीडिंग पढ़ेंगे, हिब्रूज की पुस्तक, उसका 4वां अध्याय, उसकी 12 से 16 आयत, और मिस अनुश्री दास इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी। नए नियम का पाठ इब्रानियों की पुस्तक, उसके 4 अध्याय 12 से 16 पद तक। इब्रानियों की किताब 4 अध्याय 12 से 16 आयत तक। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपा नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वे सब बातों में हमारे सामान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गॉस्पेल की रीडिंग पढ़ी जाएगी, जो कि ली गई है मत्ती की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय, उसकी 7 से 14 आयत, और मिस्टर सिरिल पीटर जेम्स इसके पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे। मत्ती की इंजील
उसका 18वां बाब उसकी 7 से और 14वीं आयत तक यूं शुरू होती है। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टूंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। क्योंकि मनुष्यों का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वो 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी, इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि उस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। ये मसीह की इंजील है। आइए हम प्रसन्न होकर खुदा की स्तुति करें। May the words of my mouth and the meditations of all our hearts be acceptable in thy sight, O Lord, our strength and our redeemer. आमीन। अभी हमारे सामने दानियेल नबी की पुस्तक पढ़ी गई, उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली चंद आयतें हमने सुनी। और वहाँ यूं लिखा है कि दानियेल को जब राजा ने देखा कि उसका काम बहुत ट्रांसपेरेंट था, तो राजा ने अपने मन में ठान लिया कि वो उनको और सत्रप्स के ऊपर ठहरा देगा। हम देखते हैं कि सत्रप्स एकदम घबरा गए और सत्रप्स इतने घबरा गए कि वो दानियेल को मारने की एक प्लान बनाने लगे और वो अपने प्लान में कामयाब भी हुए। उन्होंने एक प्लान कैसे बना लिया? उन्होंने सोचा कि हम राजा को से एक ऐसी डिग्री साइन कराएं जो कि दानियेल के धार्मिक कामों से एग्री ना करती हो, और तब हम दानियेल को ऐसा फंसा दें कि दानियेल को शेरों के मान में डाल दें। यानी मतलब वो दानियेल के इतने खिलाफ हो रहे थे। कोई भी इंसान किसी की खिलाफत करने को लगता है। हम देखते हैं आज का हमारा जो थीम है वो क्या कह रहा है? टेम्पटेशंस का आना अनिवार्य है। We all pass through temptations। मगर फिर भी खुदावन चाहता है कि हम अपने आप को ऐसा जीवन चलाएं ताकि हम सब बचा ले जाएं। हम देखते हैं दानियेल नबी की किताब, उसी के साथियों ने यानी जो सत्रप्स थे, उन्होंने ऐसा प्लान बना लिया कि उसको शेरों की मान में डाल दिया जाए। और फाइनली दानियेल के साथ क्या हुआ? दानियेल को खुदा ने शेरों की मान में बचा लिया। हम देखते हैं खुदावंद हमारे साथ है और वो हमें बचा देता है। मगर ये जो सत्रप्स थे जो कि दानियेल के साथ थे, ये जो उसके साथी थे, संगी थे, वो इतने उसकी बुराई करने को लगे, उसके खिलाफ क्यों हो गए? क्यों? क्योंकि वो एक धार्मिक इंसान था और वो राइट रास्ता दिखाता था, और क्योंकि राइट रास्ता दिखाने वाले को सब लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि जो सच को सच कहेगा उसको लोग पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपके अंदर कोई गलती है तो आपको गलती बोलना पड़ेगा। यानी मतलब कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम अच्छे लोग बनो। और हम देखते हैं कितने भी षड्यंत्र दानियेल के खिलाफ बना लिए गए, मगर फिर भी दानियेल को खुदा ने बचा लिया। शेरों के मुंह ऐसे बंद कर दिए कि वो बेचारे कुछ उसने दानियेल को कुछ कहा ही नहीं। मगर उसकी इस बात में हम देखते हैं जब उनको डाला गया, उसी उन लोगों ने जिन्होंने दानियेल के खिलाफ प्लानिंग की थी, जब उनको शेरों की मान में डाला गया तो अभी वो तली तक पहुंचे भी नहीं थे कि उनको, उनके खानदान के लोगों को, उनके बाल बच्चों को, सबको शेरों ने फाड़ दिया। वही शेर थे जो दानियेल के समय में बिल्कुल शांत बैठे थे,
क्योंकि बचाने वाला परमेश्वर है। अगर हम विजडम की पुस्तक को पढ़ते हैं, नाउ देयर आर बुक्स ऑफ द बाइबल, मैं पवित्र शास्त्र में से पढ़ रहा हूँ, ये पवित्र बाइबल मेरे हाथ में है और इसमें कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो कि अपॉक्रिफा में पाए जाते हैं। तो मैं इस किताब में से जब पढ़ रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग बड़ी गौर से सुने। ये मैं विजडम की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत से पढ़ रहा हूँ। वहां यह लिखा है, धर्म आत्मा का मतलब है जो धर्मी आत्मा होती है, जो धर्मी लोग होते हैं। हम धर्मी के लिए फंदा लगाएं क्योंकि वह हमें परेशान करता है और हमारे आचरण का विरोध करता है और हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है। आप यानी मतलब संहिता मीन्स रूल्स, जो रूल्स जो हैं, एक पर्टिकुलर रूल बुक है जिसको फॉलो करना है, तो वो हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है। वह हम पर हमारी शिक्षा को त्यागने का अभियोग लगाता है। तो हम ऐसे बंदे को जो कि धार्मिक है उसके लिए फंदा लगाएं क्योंकि वह हमें परेशान करता है, वह हमारे आचरण का विरोध करता है और हमें संहिता भंग करने के कारण फटकारता है और हम पर हमारी शिक्षा को त्यागने का अभियोग लगाता है। वह समझता है कि ईश्वर को जानता है और हमारे विचारों के लिए एक जीवित चुनौती है और उसे देखने मात्र से हमें अभिरुचि होती है। यानी मतलब कितना सही लिखा है कि डैनियल के जो साथी थे उनको डैनियल को देखने मात्र से ही अभिरुचि होने लगी। They were not very happy talking to Daniel because Daniel would bring in transparency, he would bring in everything correctly। और राजा डैनियल को चाह रहा था कि भाई ये जो है ये, तो उन्होंने उसके खिलाफ पूरा षड्यंत्र बांध दिया। उसका आचरण दूसरों जैसा नहीं और उसके मार्ग भिन्न है। वह हमें खोटा और अपवित्र समझकर हमारे से संपर्क नहीं रखता। वह धर्मियों को अंतगति हम यह देखें कि उसका दावा कहां तक सच है, हम यह पता लगाएं कि अंत में उसका क्या होगा। यदि वह धर्मी आत्मा वाला पुत्र है तो ईश्वर उसकी सहायता करेगा और उसे विरोधियों के हाथ से छुड़ाएगा। हम अपमान और अत्याचार से उसकी परीक्षा लें जिससे हम उसकी विनम्रता जाने और उसके धैर्य पर रखें। हम उसे घिनौनी मृत्यु का दंड दिलाएं क्योंकि उसका दावा है ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं कि कितना क्लियर परमेश्वर का वचन लिख रहा है कि जो लोग गलत होते हैं वो धर्मी जन के खिलाफ हर प्रकार का प्लानिंग करने लगते हैं और परमेश्वर धर्मी जन को बचाता है। यानी हम देख रहे हैं कि परमेश्वर कितना प्यारा है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं अगर तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हारा कोई भी बाल भी बीका नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारे साथ मैं खड़ा हूं। मगर अगर हम देखें तो जो किताब में लिखा है, जो विजडम की बुक में यानी पवित्र बाइबल में लिखा है, वो गलत नहीं है। इट इज कंप्लीटली ऑलराइट। खुदावंद मुझे और आपको पुकार रहा है कि हम परमेश्वर के पवित्र ग्रंथ को पढ़ें, उसके वचन को पढ़ा करें, उस पर चला करें, तब खुदावंद जो है वो हमें बढ़ाएगा। जेनेसिस की पुस्तक उसका 45वां अध्याय उसकी पहली 7 आयतें जो हमारे सामने पढ़ी गई, उसमें क्लियरली लिखा है कि कैसे हम देखते हैं कि जिस बच्चे को, जोसेफ को, उसके भाइयों ने ऐसे ही सोच के कि ये तो हमसे अलग है, ये तो हमारी त्रुटियां हमारे बाप को जाके बताता है, तो आओ हम जाके इसको गड्ढे में डाल दें। और फिर गड्ढे में से निकाल कर सोचा कि इसको बेच ही देते हैं, कुछ पैसा ही मिल जाएगा। तो उन्होंने 20 चांदी के टुकड़ों में जोसेफ को बेच दिया और फिर जोसेफ 13 साल बाद, क्योंकि परमेश्वर का फेवर उसके साथ था, तो वो क्या बन गया, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया इजिप्ट में जाके। और इजिप्ट में प्राइम मिनिस्टर उसे क्यों बनाया गया? क्योंकि खुदावंद ने उसे ऐसा विवेक दिया, ऐसी बुद्धि दी कि वो बता पाया, राजा के सपने को वो इंटरप्रेट कर पाया। हम देखते हैं कि जोसेफ को खुदा ने ऐसी बुद्धि और ज्ञान दिया
कि उसने राजा का ड्रीम जो था इंटरप्रेट कर दिया। और जब उसने इंटरप्रेट कर दिया ड्रीम को, तो राजा ने कहा कि राजा को अब पता था कि 7 साल खूब खाना उगेगा, खूब फसल उगेगी, और उसके बाद 7 साल का अकाल आएगा। उसने कहा इसका निवारण क्या होगा? तो जोसेफ ने उसका निवारण भी बताया। तो उसने कहा तुझसे ज्यादा बुद्धिमान और कौन हो सकता है जो कि इस निवारण को सच्चे तरीके से प्रैक्टिस में ले आए। तो राजा ने जोसेफ को चुन लिया और जोसेफ को पूरी अथॉरिटी दे दी। जस्ट अपने थ्रोन को छोड़कर उसने उसको राजा बना दिया और चारों तरफ ढिंढोरा पा दिया, चारों तरफ सारी सिटी में ढिंढोरा हो गया कि और सब जोसेफ के सामने गिर रहे थे। और जोसेफ जो था वो फुल इन कमांड बन गया, पूरी पावर में आ गया। और तब 7 साल तक उसने बड़े स्टोर हाउसेस बनाए, खूब खाना वाना जमा कर लिया। यानी जब 7 साल बाद अकाल आ गया तो वहां खाना नहीं उग रहा था, तो अब जोसेफ उस स्टोर हाउस में से निकालने लगा खाने को। हम देखते हैं 2 साल बाद, 2 साल तक याकूब और उसके लोगों ने, जेकब और उसके बेटों ने किसी तरीके से काम चला लिया और अब उनका जो स्टोर अनाज था वो खत्म हो गया 2 साल में। तो उन्होंने कहा जाओ तो इजिप्ट में वहां अनाज है, तो वहां जाके कौन ले आओ। तो ये लोग वहां पहुंचे और जब ये वहां पहुंचे तो वो जोसेफ अपने भाइयों से मिला और तब उसके भाइयों से जब वो मिला तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। वो अपने भाइयों के साथ जोर जोर से रोने लगा। उसने अपने नौकर चाकरों को उस जगह से बाहर कर दिया और वो फिर भी इतना जोर जोर से रो रहा था कि बाहर तक आवाज जा रही थी। और वो रोते रोते अपने भाइयों से मिला और उनसे जप्पी मारी, उनको प्यार किया। मगर हम देखते हैं भाई घबरा गए, भाइयों के ऊपर डर आ गया। क्यों भाइयों के ऊपर डर आ गया? क्योंकि जब वो 17 साल का था उन्होंने अपने इस भाई को मरने के लिए गड्ढे में डाल दिया था और कुएं में डाल दिया था। और थोड़ी देर बाद जब इश्माइलाइट्स वहां से गुजरे, उनका काफिला आया तो उन्होंने इश्माइलाइट्स को अपने भाई को बेच दिया। इसलिए उन्हें पता था कि परमेश्वर जो है अब इसको राजा बना दिया है। जब वही बंदा अथॉरिटी में आ जाता है जिसके साथ बुरा किया होता है तो आपको बहुत डर लगता है। क्योंकि मैंने तो इसके साथ बुरा किया था, खुदा ने तो इसी को अथॉरिटी में लाके खड़ा कर दिया है, अब तो ये मेरे साथ बुरा करेगा, ऐसा हमारा सोच होती है। परमेश्वर कहता है the liberal soul shall be made fat. The Bible says the liberal soul shall be made fat. अगर आप प्रोवर्ब्स की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 25वें आयत को देखेंगे तो वहाँ किंग जेम्स वर्जन में यूं लिखा है the liberal soul shall be made fat. जो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है उसको खुदा और बरकत देता है। यानी जोसेफ के पास जब ये लोग उसके भाई लोग आए, वो घबरा रहे थे, वो डर रहे थे कि ये हमारे साथ हमारे बुराई का बदला बुराई से देगा। और जोसेफ ने कहा बिल्कुल मत डरो, क्योंकि 2 साल ही अभी बीते, 5 साल और बाकी हैं जिसमें कोई अनाज नहीं उगेगा। तो तुम मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी केयर करूंगा। कई बार ये चीज समझ के बाहर है कि लोग जो बुरा करते हैं उनके लिए कोई कहे कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा करूंगा, मैं तुम्हारे लिए भला करूंगा, आई विल प्रोवाइड फॉर यू, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। लोगों को ये समझ नहीं आता ये कैसे पॉसिबल है। हमने तो बुरा किया था, ये हमारी फिर भी सेवा करने को तैयार है, ये हमारी फिर भी मदद करने को तैयार है। काहे ऐसा क्यों? क्योंकि सोच का फर्क है। परमेश्वर कहता है द लिबरल सोल शैल बी मेड फैट। जो दूसरों की मदद करेगा उसी को खुदावंद चुन लेगा, उसी को देगा ताकि वो औरों को दे। यानी मतलब कि जो दूसरों को की मदद करने वाला है उसको खुदावंद मदद करता है ताकि वो दूसरों की मदद करे। मगर अगर हम लिबरल नहीं है, अगर हम अपनी सोच में बहुत ही छोटे हैं, संकीर्ण हैं, तो खुदावंद हमारी को नहीं हमारे ऊपर वो बरकत नहीं हो जाता, क्योंकि उसे पता है ये उन बरकतों को सिर्फ अपने पास ही रखेगा, किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा। खुदावंद मुझे और आपको बुलाता है। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना चाहता है। अगर हम हिब्रू की पुस्तक उसका 4वां अध्याय
उसकी 12 से 16 आयत जो हमारे सामने पढ़ी गई उसको देखें तो वहां लिखा है द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक एंड पावरफुल। एक तो वर्ड ऑफ गॉड जो है परमेश्वर का जो वचन है वो क्विक है एंड इट्स पावरफुल है। मैं हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12 ऑनवर्ड्स पढ़ता हुए आपको समझाई देता हूं। द वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव एंड एक्टिव। द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक एंड पावरफुल एंड शार्पर देन एनी टू-एजेड स्वॉर्ड। यानी जो दो धारी तलवार है परमेश्वर का वचन और इट कट्स ऑल द वे थ्रू टू वेयर सोल एंड स्पिरिट मीट्स। नाउ हमारी बॉडी में वो कह रहा है एक सोल है और एक स्पिरिट है। सोल क्या है? वो हमारी जान है, हमारे अंदर है, सबके अंदर एक सोल होती है, मगर एक स्पिरिट होती है जो होली स्पिरिट है, वो हमें अच्छे काम करती है। यानी मतलब कि वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक एंड पावरफुल एंड शार्पर देन एनी टू-एजेड स्वॉर्ड। वो जो है इट डिवाइड्स और इट गोज टू द जॉइंट्स एंड मैरोज और वो वहां जाके इट व्हाट डज इट डू? इट सर्चेस, इट goes through to where the soul and spirit meets। जहां सोल और स्पिरिट मीट करती है वर्ड ऑफ गॉड वहां पर चला जाता है। It judges the desires and thoughts of the man's heart। यानी मतलब कई बार लोग कहते हैं हमारे ऊपर बरकत क्यों नहीं आती, हमारे ऊपर बरकत क्यों नहीं आती। एक बंदे पे बरकत रहती है, एक बंदे पे बरकत नहीं रहती। बरकत खुद पे रहेगी क्योंकि जो परमेश्वर the word of God reaches the point inside where soul and spirit meet। उस पॉइंट पे वो पहुंच जाता है वर्ड ऑफ गॉड और फिर इट सर्चेस, वो क्या करता है? इट जजेस द डिजायर्स एंड थॉट्स ऑफ मैन्स हार्ट्स। यानी मतलब कि इंसान के दिल के डिजायर तक को वो पढ़ लेता है। There is nothing that can be hidden from God। परमेश्वर से आप अपने दिल को छुपा नहीं सकते। Everything in all creation is exposed and lies open before His eyes, and it is to Him that we must all give an account of ourselves। यानी परमेश्वर कह रहा है मैं किसको बढ़ाऊंगा। हम देखते हैं जोसेफ को खुदावंद ने चुना, डैनियल को खुदावंद ने चुना। ये लोगों को क्यों चुना गया? क्योंकि बहुत ही दिल से अच्छे लोग थे। और जब जोसेफ अपने भाइयों से मिला तो उसने कहा आओ मेरे भाइयों, ये खुदा की मर्जी थी कि मैं तुमसे पहले यहाँ आ जाऊं क्योंकि गॉड हैज सेंट मी टू प्रोवाइड फॉर यू। यानी खुदा ने मुझे यहाँ भेजा था कि मैं तुम्हारे लिए प्रोवाइड करूं। कितना सोच का फर्क था। उन लोगों ने उसको भेज दिया। बहुत बुरा लगता है जब आप सोचते हो कि कोई आपके लिए बुरा कर रहा है, आप दूसरे के लिए भला कर रहे हैं, दूसरा आपके लिए बुरा कर रहा है और फिर उस समय कहना कि मैं तेरे लिए भला करूं। ये एक सोच की बात है। और खुदावंद कहता है परमेश्वर जांच रहा है कि हम किस प्रकार के लोग हैं। और परमेश्वर ने जब कहा जब कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तू दूसरा, हम उसकी मीनिंग को समझे कि यीशु क्या कहना चाह रहा है। अगर कोई तेरा बुरा भी करे तो भी तो उसका बुरा मत करना, कोई तेरे लिए बुरा बोले तो उसको बुरा मत कहना। यानी मतलब डोंट रिटर्न बैक इन द सेम। कई बार लोग कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसा इसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी इसके साथ करूंगा। और खुदावंद कहता है ऐसे बंदे को प्रभु पसंद नहीं, क्योंकि खुदावंद तोलता है। हम देखते हैं एक राजा था बेलशस्सर और वो अपने रानियों और पटरानियों के साथ खाना खा रहा था और उसने कहा मंदिर में जो यूज होने वाले टेम्पल के कप्स एंड सॉसर्स हैं वो ले आओ, मैं उसमें अपने एंजॉय करूंगा। और जैसे ही वो सब चीजें उसका ऑर्डर फॉलो किया गया तो अभी वो दस्तरखान पे बैठा हुआ था, खाने की टेबल्स लगी हुई थी और वो एंजॉय कर रहा था। तभी जहां पर लैंप की रोशनी जिस जगह पर पड़ रही थी दीवार पर, वहां एक हाथ आके लिखने का और उसने क्या लिखा, मैंने तुझे तोला मगर तू कम निकला। यानी खुदावंद मुझे और आपको तोल रहा है और वो चाहता है कि हम कम ना निकले, परमेश्वर की बात पर चलने वाले लोग बने, तब हम धर्मी लोग कहलाने लगेंगे। खुदावंद कहता है अगर तू राइचियस बन जाएगा, व्हाई यू आर येट स्लीपिंग आई विल हियर, जब तू मान गिरा होगा मैं तेरी सुन लूंगा। आज की गॉस्पेल रीडिंग भी जो हमारे सामने पढ़ी गई
मत्ती की पुस्तक उसका 18वां अध्याय उसकी 7 से 14 आयत, उसमें लिखा है कि अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसको निकाल कर फेंक दे, अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उस हाथ को काट के फेंक दे, अगर तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो तू उस पैर को काट कर फेंक दे। क्योंकि अंधा और काला और लंगा और टोटा होकर जीना ज्यादा अच्छा है, हेवन में प्रवेश करना ज्यादा अच्छा है। यानी मतलब अगर तेरा राइट हैंड में तेरी आंख जिसको एप्पल ऑफ योर आई ऐसी जो तेरा दोस्त है वो भी तुझे गलत राह पर ले जाए तो उसको काट कर फेंक दे। डोंट हैव एनी रिलेशनशिप। खुदावंद मुझे और आपको क्या कह रहा है कि अगर तेरा दिल तुझे ठोकर खिलाए, यानी अगर तेरा दिल जो है वो तुझे मिसगाइड करे तो उसको भी तो क्या कर, ऐसे दिल को फाड़ डाल और पाप को साफ कर। तो खुदावंद मुझे और आपको कहता है एक दूसरे के साथ बुराई का नहीं भलाई का आप दिल रखें, तब खुदावंद आपको अथॉरिटी में पहुंचाएगा, तब आपको बरकत देगा। मगर अगर आप ऐसा नहीं करते तो खुदावंद आप से कुछ नहीं हो सकता। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। यानी हम अपने जीवनों में परमेश्वर की राह पर चलने वाले बने हैं। टेम्पटेशंस आएंगी, टेम्पटेशंस हमें गिरा देने के लिए आएंगी और हमको ये देखना है we have to be vigilant as serpents and harmless as doves। यानी जो लोग हमें गलत राह पर ले जा रहे हैं उनको निकाल कर अपने जीवन से फेंक देना है। वैसे थॉट्स जो कि हमें गलत राह पर ले जा रहे हैं उन थॉट्स को निकाल कर फेंक देना है। तब खुदा की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है वो हमारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो खुदावंद हमें आज के थीम की तरफ प्रेरित करता है और वो थीम हमें क्या कह रहा है? वो थीम हमें कह रहा है though we have to face temptations, it is God's will that all should be saved। यानी मतलब खुदावंद चाहता है हम सब बचा लिए जाए। वो हमें समय दे रहा है कि हम अपनी गंदगियों को छोड़ दें। परमेश्वर से हमें सीखना है। हमें क्या सीखना है? परमेश्वर से ह्यूमिलिटी सीखनी है, परमेश्वर से अच्छाई को पकड़ना सीखना है, हमें बुराई का मतलब बुराई से नहीं देना है, ये सीखना है। और तब प्रभु की आशीष हमारे ऊपर आके खड़ी हो जाएगी। फिर खुदावंद शेरों के मुंह हमारे लिए बंद कर देगा। जैसे दानियल को उसके साथियों ने शेरों के मान में तो डालवा दिया, मगर शेरों का मुंह परमेश्वर ने बंद कर दिया। क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमें बचा लेगी, हमारे को गड्ढे में से भी निकाल देगी। खुदावंद मुझे और आपको प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर के वचन पे परमेश्वर की राह पर चलें और तब परमेश्वर की बरकत जो समझ से बिल्कुल बाहर है हमारे हृदयों और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तब हम फाइंड वी आर गेट स्पीकिंग गॉड विल हियर, वो हमारे सुन लेगा। अभी हम मांग ही रहेंगे, खुदावंद हमारी सुन लेगा और हमारे को जवाब देगा। तो होने दे खुदावंद कि हमारा रिलेशनशिप तेरे से ऐसा हो कि हम एक पाक और अच्छा रिलेशनशिप बनाएं और अपने मन की इच्छा ना पूरी करें, लोगों की इच्छा को पूरी करने वाले अच्छे और नेक लोग बने। यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आइए हम अपने सरों को खुदा के हजूर झुकाएं। प्यारे नहीं खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद देते हैं तेरी सन्ने में तुम्हारी बरकत और बख्शिशों के लिए, सच्चे वचन के लिए, सच्चे थीम के लिए। और खुदावंद तेरे प्यार में बढ़ते चले जाएं, तेरी राहों पर चलते चले जाएं। और खुदावंद जो भी हमने सुना है उसको अपने आचरण में लाएं और खुदावंद अपने दिल और दिमाग में तेरे वचन को लिख लें। और खुदावंद तेरा वचन इट सर्चेस द सोल एंड it goes into the joints, to the inner depth where soul and spirit meet। खुदावंद तेरा वचन हमारे गुदे में और हम उसके मुताबिक चलें और फल लाएं। और तूने वादा किया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। While you are yet speaking, तूने कहा है अभी तुम मांग रहे हो तो मैं तुम्हारी सुन लूंगा। प्रभु तो हमारी सुन ले और हमें बरकत दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 21 जून 2020 को हमारी पास्टरेट कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें डिसीजन लिया गया कि आप लोग अपने सब सब्सक्रिप्शंस, अपने चंदे और अपने सेल्फ डिनायल जो भी हैं बॉक्सेस का जो अमाउंट है उसको आप चर्च को भेज दें। और चर्च का अकाउंट नंबर इज ऑन द स्क्रीन। आप अपने चेक्स भी दे सकते हैं
अगर आपको फंड ट्रांसफर करने में मुश्किल होती है तो यू कैन सेंड क्रॉस चेक। चर्च में आपको मिस्टर सलीम मिलेंगे, आप उनको वो चेक्स पकड़ा सकते हैं एंड दैट कैन बी अकाउंटेड फॉर। हम चाहते हैं कि आप लोग अपने सब्सक्रिप्शंस पूरे करें, क्योंकि खुदावंद में ये हमारी ड्यूटी भी है। अगर आपने अपने सब्सक्रिप्शंस नहीं दिए, क्योंकि हमें पता चला है कि बहुत से लोगों के सब्सक्रिप्शंस जो हैं नहीं आए हैं और काफी महीनों से नहीं आए हैं, तो अगर आपके सब्सक्रिप्शंस आपने नहीं दिए हैं तो प्लीज आप अपने सब्सक्रिप्शंस को दे दें और उनकी सूचना हमें जरूर दे दें ताकि हम उसकी रसीद आपको दे सकें। ये समय होगा कि हम अपने हादिये के गीत को गाएंगे। इस समय मैं गुजारिश करूंगा सरन जी से कि वो हदिये की दुआ में हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद ताज के इस दिन को जो आपने दिखाया खुदा। धन्यवाद तमाम आशीष बरकतों को खुदा जो आपने हमें दी है खुदा। अपनी महान सामर्थ्य के वसीले से आपने हमें हर एक बुराई खतरे से बीमारी से बचाए रखा है खुदा। आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो आपके अपार प्रेम के लिए खुदा, जिसने हमारे भंडारों को खुदा हमेशा भरे रखा है खुदा। और खुदा कभी खुदा हमें ज़रूरतों की चीज़ों को खुदा कभी हम हमेशा मुहैया करवाइए खुदा। आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। धन्यवाद हो खुदा इस दान के लिए खुदा जो दिया गया है खुदा। होने दे दान खुदा ते नेक कामों में इस्तेमाल किया जाने वाला हो सके खुदा। जो ज़रूरतमंद है खुदा, जो मोहताज है खुदा, उनकी मदद में इस्तेमाल किया जाने वाला हो सके खुदा। खुदा इस समय खुदा, इस महामारी के समय खुदा, जब ना जाने कितने लोग बेरोज़गार हैं, बेघर है खुदा, मोहताज है खुदा, लाचार है खुदा, आप सब चीज़ से वाकिफ़ है खुदा। होने दे खुदा सबको खुदा उनका रोज़गार मुहैया होने वाला हो सके खुदा, ताकि लोग फिर से अपनी जीवनी खुदा फिर से जीने वाले हो सके खुदा। अपने जीवन में फिर खुदा नॉर्मल सी आने वाले हो खुदा, ताकि खुदा वो भी खुदा इस लायक होने वाले हो सके खुदा कि अपना शुक्राना खुदा, अपना धन्यवाद के बेटे खुदा तेरे भवन में अर्पित करने वाले हो खुदा। कि तू ही खुदा सर्वोच्च परमेश्वर है खुदा, तू ही हम सब की देख रेख करने वाला है खुदा, तू ही हम सबको संभालता है खुदा। तेरे वसीले से खुदा लोग आगे बढ़ते हैं खुदा और एक नई ऊंचाई को छूने वाले होते हैं खुदा। तो इस समय खास तौर पर दुआ करना मांगता हूँ खुदा महेंद्र सरन के लिए खुदा, और उनके साथ तमाम उन लोगों के लिए नाम बनाम खुदा
तो किसी भी तरीके की बीमारी या तकलीफ से जूझ रहे हैं खुदा, आप सबको जानते हैं खुदा, आप सब चीज़ों से वाकिफ़ है खुदा, आप सबकी बीमारी, सबकी परेशानियों से वाकिफ़ है खुदा, आप सबसे बड़े शिफा बख्शने वाले हैं खुदा, अपने शिफा भरे हाथ से खुदा सब मरीज़ों को छूए खुदा, ताकि सब लोग शिफा चंगाई पाने वाले हो सके खुदा, और तेरे नाम को महिमा देने वाले हो, तेरे नाम की स्तुति करने वाले हो सके खुदा। अब आपसे और क्या मांगू खुदा, इस प्रार्थना को सुनो, ग्रहण कीजिए अपने प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम की वसीले से, आमीन। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस प्रकार अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुद्दत जलाल हमेशा तेरी रही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदावंद की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ और सब ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst us and remain with us always, amen. Unto God's gracious protection do I commit you. May the Lord cause His face to shine upon you, be gracious to you, give His grace to follow Him. Amen. आप सबको जय मसीह की।